को काफी समय गए तो इसलिए मैं द्वारका जाना चाहता। पांडव, द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा, उत्तरा आज द्वारकेश को विदा करते हुए भगवान का जो दिव्य रथ है वहां लेकर के पहुंच गए। ठाकुर जी को द्वारका के लिए विदा कर रहे हैं। उसी समय अश्वत्थामा ने पूर्व के वैर का स्मरण करते हुए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया कि गंतुम कृतमतेर ब्रह्मन द्वारकां रथमास्थितः उपलेवे वेदावन्ति उत्तरां बहवेवला। रथ के समीप पहुंचे तो इन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा ने जब आते हुए ब्रह्मास्त्र को देखा तो बेहुलत हो गई कि शव रक्षा करो, माधव रक्षा करो। और भगवान तत्काल अंगुष्ठ के बराबर रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट और उस ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। एक रूप से पांडवों के समीप खड़े होकर इनकी रक्षा की। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पांडव बोले प्रभु थोड़ी देर पहले यदि आप प्रस्थान कर गए होते तो आज हमारा वंश ही नष्ट हो गया होता। यात्रा के लिए आज की जो तिथि है वो शुभ नहीं है, कुछ दिन और वास करो। भगवान बोले आपकी जैसी इच्छा, पर आज सभी से मैं बहुत प्रसन्न हूं। जिसे की जो इच्छा वो वरदान मांग लो। सभी ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगे। बारी आई सुभद्रा की। सुभद्रा कौन है? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। किसकी बहन है ये? हैं? कृष्ण की बहन का नाम है सुभद्रा। सबकी बारी आती तुम आई बहन, तुम भी कुछ मांग लो। सुभद्रा बोली भैया मैं कहा मांगू? हेलो मेरे पास कहा कमी है सो मैं मांगू? नहीं नहीं बहना, जो तुम मांगोगी मैं दे दूंगा, वो तुम्हें जानती हो, पर कोई इच्छा है ही नहीं। बने कि नहीं, सबने मांगे तो आप भी वरदान मांगो। देना चाहते हो? हाँ बहन, क्या मैं जो मांगूंगी वो मुझे मिलेगा? क्यों नहीं, अवश्य। बहन मांगे और भैया ना दे, ऐसा तो है ही ना ऐसे। पर मांगते से मैं कन्हैया विश्वास नहीं है कि तुम दोगे या नहीं। देना है तो वचन दो, वचन दिए। सुभद्रा कोई साधारण नारी नहीं। ध्यान देना, ये भक्ति स्वरूप है। और भक्ति कभी भी सांसारिक वस्तु को याचना नहीं कर सकती। भक्ति कभी सांसारिक वस्तु को नहीं मांग सकती। सुभद्रा ने झोली फैलाई और कहा भैया अपनी इस बहना को देना चाहते हो ना, तो अपनी भक्ति मुझे प्रदान कर दो। क्या दे दो? मुझे भक्ति दे दो। कन्हैया बोले बहन ये तुमने क्या मांग लिया? ये अवस्था तुम्हारी भक्ति करने की नहीं है। मैं बहन तुम्हारी हूं और तुम्हारे बहकावे में मैं आवे वाली नहीं। क्या तुम ये कहना चाहते हो माधव कि भक्ति भजन वृद्धावस्था में करना चाहिए? पर नहीं नहीं, बुढ़ापे में तो भजन बनता ही नहीं। अंगम गलितम पिंगम गलितम है, शरीर के अंग शिथिल पड़ जाते हैं, फिर भक्ति बनेगी कैसे? भैया मैं तुम्हारी बहना हूं इस प्रकार, इसलिए भली प्रकार से मैं जानती हूं कि भक्ति करनी चाहिए तो युवावस्था से करनी चाहिए। और युवावस्था से जब भक्ति की जाती है तो भजन करते 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 इस युवा को अभ्यास हो जाता है। ऐसा अभ्यास हो जाता है कि ये जीवा फिर नाम को नहीं त्याग सकता। छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़।
इसलिए युवावस्था से भजन करना चाहिए। वृद्धावस्था में तो मोह ममता माया ज्यादा, आशा तृष्णा बहुत बढ़ जाती है। कोई कहे कि वृद्धावस्था में ये नष्ट हो जाएंगे, तो नहीं, ये तो और ज्यादा तीव्र हो जाती है कि माया मरी न मन मरे, मरे मरे गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, सो कहे गए दास कबीर। इनका तो कभी विनाश होता ही नहीं। विनाश होता है तो केवल शरीर का होता है। इसलिए भक्ति प्रदान कर दो, भक्ति दे दी। फिर बारी आई बुआ जी की, कुंती की। बुआ जी आप भी कुछ मांगो। नहीं कहा ना, आपकी ही कृपा से तो सब कुछ है। भला आपने हमारे पुत्रों की रक्षा कहां खाने की? सर्वत्र की। विष के मोदकों से रक्षा की, लाक्षा भवन से रक्षा की। महाभारत जैसे युद्ध में मेरे पुत्रों को तुमने विजयश्री दिलवाई, राजपाट दिलवाए, तो मांगने को शेष क्या रहे? बने कि नहीं बुआ जी, जो तुम मांगोगी वही मैं दे दूंगा। जब बार बार कहा तो धीरे से कुंती बोली, कान्हा अपनी बुआ को देना चाहते हो? हाँ, तो क्या मैं जो मांगूंगी वो मुझे मिलेगा? क्यों नहीं बुआ जी। स्वर्ग मांगोगी मैं दे दूंगा, वैकुंठ मांगोगी मैं प्रदान कर दूंगा, त्रैलोक्य साम्राज्य मांगोगी तो वह भी मैं दे दूंगा। एक बार मांग के देखो तो सही ना। कुंती कहती है, कन्हैया अपनी बुआ को देना है ना, तो बस मैं तो यही मांगती हूं कि विपदा संतु न शश्वत, तत्र तत्र जगद गुरु, भवतो दर्शनम यस्य पुनर्भव दर्शनम। हे केशव, हे द्वारकेश, अपनी बुआ को देना चाहते हो ना, तो मैं तो केवल विपत्तियां मांगती हूं। मुझे तो विपत्ति दे दो, संकट दे दो। तो वो भी मुझे दे करके तुम चले जाओगे द्वारका में, और द्वारका में बैठे बैठे सोचते रहोगे कि बुआ मैं प्रदान दे के आया हूं तो हर प्रकार से सुख संपन्न है। तो तेरी सांवली जो सूरत है ना कन्हैया, इसके फिर मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ऐसे उस त्रैलोक्य के साम्राज्य को लेकर के मैं करूंगी क्या कि जो कि तेरी छवि के मैं दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा। वो मेरे लिए कैसा सुख है? सुख नहीं, वो तो मेरे लिए दुख है। और कनुआ दर्शन पूर्ण विश्व